हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के आगे पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ लिया? कल हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब विशेषताएं जो है कंप्यूटर की वो, और बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं। जैसे कि पहली विशेषता है कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्पीड। क्या है बच्चों? वो है स्पीड। एक कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड। ठीक है, जितनी देर में हम लोग अभी बस पलक झपकाएंगे उतनी देर में कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को प्रोसेस कर लेता है। क्योंकि देखिए कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझता नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी आप जो डेटा लिखते हैं उसको तुरंत आपके लैंग्वेज में क्या करता है? रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है। इसीलिए इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। टास्क दैट में टेक आवर्स और डेज फॉर ह्यूमन कैन बी डन इन सेकेंड। ठीक है, वो टास्क जो किसी व्यक्ति को घंटों लग जाए, दिन लग जाए, ठीक है, वो क्या होता है? वो सेकंड्स में पूरा हो जाता है। कुछ सेकंड में वो टास्क क्या हो जाता है बच्चों? पूरा हो जाता है। अगला है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब काम कितना सही करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मशीन काम हमेशा सही करती है। तो एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर कितनी है बच्चों? 100%। कितनी है? 100% है। कंप्यूटर गिव एक्यूरेट रिजल्ट इफ करेक्ट इंस्ट्रक्शन आर प्रोवाइडेड। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है कि कंप्यूटर जो है वो आपको सही रिजल्ट देता है अगर आपने सही इंस्ट्रक्शन दिया है। ठीक है, याद रखिएगा कंप्यूटर की जब भी बात होगी तो हमेशा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, ना कि आदेश। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कंप्यूटर को हम क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। और उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंप्यूटर हमें रिजल्ट क्या देता है? सही देता है। याद रखिएगा कंप्यूटर इस पद्धति पे काम करता है, GIGO, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब कूड़ा अगर दोगे इनपुट तो कूड़ा आउटपुट मिलेगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे बात करते हैं। एरर आर यूजुअली ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक। ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमने बताया वही है। अगर इनपुट में गलती करोगे तो आउटपुट गलत मिलेगा। रॉन्ग इनपुट और प्रोग्रामिंग, नॉट द मशीन इटसेल्फ। इसमें मशीन की कोई गलती नहीं होती है। इसमें पूरी गलती किसकी होती है? ह्यूमन की होती है। अगर आप इनपुट गलत देंगे तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा बच्चों? गलत मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब था अपने आप काम करना। अब अपने आप कैसे काम करती है? आफ्टर गिविंग इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर्स कैन वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट फर्दर ह्यूमन हेल्प। ठीक है, आपने एक बार कंप्यूटर को निर्देश दे दिया, उसके बाद जो कंप्यूटर है बच्चों वो बिना किसी ह्यूमन हेल्प के आगे भी काम कर सकती है। बिना किसी ह्यूमन हेल्प के आगे भी काम क्या है? कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एटीएम, आपने कमांड डाल दिया एटीएम, विड्रॉ करना है पैसा, सेव करना है पैसा, आपको सिर्फ बैलेंस देखना है, ये सब चीजें क्या है? आपको एग्जाम्पल है, मतलब उसमें कमांड दीजिए वो अपना काम करेगा। रेलवे रिजर्वेशन एंड ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब में आपको क्या करना है? बस कमांड डालना है और पूरे डेटा आपके उस कमांड के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है बच्चों? अगला है स्टोरेज। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम उस चीज को भविष्य के लिए देख सकें। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। कंप्यूटर्स कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है? बहुत ज्यादा डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकता है। परमानेंटली मतलब जब तक यूजर डिलीट नहीं करेगा तब तक। ठीक है, जब तक यूजर डिलीट नहीं करेगा तब तक कंप्यूटर क्या कर सकता है? उसको स्टोर कर सकता है। डेटा कैन बी रिट्रीव इजिली वेन एवर रिक्वायर्ड। जब भी आपको डेटा चाहिए तो आप डेटा वहां से प्राप्त कर सकते हैं। डेटा कैन बी रिट्रीव्ड इजिली वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी आपको जरूरत हो आप स्टोर से डेटा ले सकते हैं। अनलाइक ह्यूमंस कंप्यूटर्स नेवर फॉरगेट स्टोर डेटा। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भूल जाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के साथ क्या है? नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलता है अपने स्टोर डेटा को। उसको हमेशा पता है कि डेटा कहाँ स्टोर है। ठीक है, उसको कहाँ से प्राप्त करना है? रिट्रीव करना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 हम लोग का क्या है? वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी का मतलब क्या होता है? कि कंप्यूटर एक ही समय पे कई काम कर सकता है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में, ठीक है, आप अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं, उसके साथ आप चाहते हैं म्यूजिक भी चलाएं तो म्यूजिक भी चलेगा। ठीक है, एक दूसरे कमांड को ये ओवरराइड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि एक चलाने के लिए दूसरे को बंद करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं हम लोग वर्सटैलिटी। ठीक है,
different types of tasks at the same time. Example: preparing document, browsing the internet, watching TV, movies और प्लेइंग गेम। ठीक है, और क्या है बच्चों, प्लेइंग गेम। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, ब्राउजिंग द इंटरनेट, वॉचिंग टीवी, मूवीज और प्लेइंग गेम्स है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सही कर देंगे, आपको यहाँ पे सही चीजें पता चल जाएंगी। अगला है आपका मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग और वर्सटैलिटी लगभग सेम है। A single computer can execute multiple programs simultaneously। इसका मतलब है कि एक ही कंप्यूटर एक से ज्यादा प्रोग्राम को एक साथ क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। मतलब सबका रिजल्ट कंप्यूटर क्या करेगा, एक साथ ले आएगा। फॉर एग्जाम्पल, फाइल डाउनलोड करना और फिर म्यूजिक सुनना, ये दोनों एक साथ हो सकता है। डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकते हैं आप, तो ये सब एक साथ हो सकता है, इसीलिए आपका कंप्यूटर क्या है, मल्टीटास्किंग। याद रखिएगा, जो वर्सेटैलिटी है या मल्टीटास्किंग है, ये लगभग दोनों सिमिलर है। आइए हम लोग 7 वाले पॉइंट पे आते हैं। कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट और नेटवर्क। कनेक्टिविटी की बात हो रही है। इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकता है और नेटवर्क, नेटवर्क मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो सकता है, दूसरे डिवाइस से भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, दिस अलाउ, अभी कनेक्टिविटीज क्या होता है, ये आपके डेटा को शेयर करना आसान करता है, शेयरिंग ऑफ डेटा, कम्युनिकेशन आसान करता है, एंड एक्सेस टू ग्लोबल इंफॉर्मेशन। और आप अपने घर में बैठे बैठे इस कनेक्शन की वजह से आप पूरी दुनिया का डेटा अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, अगला है बच्चों डिलीजेंस। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है इंसानों की तरह। कंप्यूटर्स डू नॉट गेट टायर्ड, बोर्ड और डिस्ट्रैक्टेड लाइक ह्यूमन। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, कभी एक ही काम को बार बार करने से बोर नहीं होता है, कभी उसका ध्यान भंग नहीं होता है, जैसा कि हम लोग के साथ हो जाता है। ठीक है, थोड़ी देर एक काम किए फिर हम इधर उधर चले गए कि अरे अभी बहुत काम है, ये है वो है। कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आइए, दे कैन वर्क कॉन्टिन्यूसली विद द सेम एफिशिएंसी। वो एक ही एफिशिएंसी के साथ बहुत देर तक काम कर सकते हैं, मतलब उनके कार्य करने की जो क्षमता है ना बच्चों, वो कम नहीं होगी। जो कार्य करने की क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो कम नहीं होगी, भले एक ही काम उनसे कराया जाए या फिर अलग अलग काम बहुत लंबे समय तक कराया जाए। ठीक है, अगला है प्रोग्रामेबल नेचर। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर्स कैन नॉट थिंक ऑन देयर ओन। ठीक है, कंप्यूटर अपने से नहीं सोच सकता है क्योंकि मशीन है। दे वर्क अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ह्यूमन। ये सिर्फ और सिर्फ उसी पे काम करते हैं जो आप इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो इंस्ट्रक्शन क्या हो जाता है आपका, वो इंस्ट्रक्शन आपका प्रोग्राम के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ उसी पे काम करेंगे जो इंस्ट्रक्शन आप इनको देंगे, इसीलिए ये क्या है, प्रोग्रामेबल नेचर का है। ये गलत सही कुछ नहीं सोचता है, गलत इनपुट गलत आउटपुट, सही इनपुट सही आउटपुट। तो यहाँ पे सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है आपका। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, पॉइंट नंबर 10, कम्युनिकेशन एबिलिटी। कंप्यूटर्स कैन सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली। कंप्यूटर जो है वो डेटा को तुरंत भेज सकता है और उससे रिजल्ट भी तुरंत प्राप्त कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल ईमेल, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, ईमेल भी आप तुरंत भेज सकते हैं किसी को, चैट भी तुरंत कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी तुरंत हो सकती है, और सोशल नेटवर्किंग भी आप फेसबुक और ग्रुप पे तुरंत जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 हमारे क्या थे बच्चों, ये 10 हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मतलब विशेषताएं। यही नीचे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पढ़ना चाहें तो इस एग्जाम के तौर पे शॉर्ट्स में कुछ चीजें हमने लिख दी हैं। वो क्या है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे इसका डिटेल नहीं है। स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, स्टोरेज, वर्सिटैलिटी, मल्टीटास्किंग, कनेक्टिविटी, डिलीजेंस, प्रोग्रामेबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चों, तो यही 10 पॉइंट अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, वही 10 पॉइंट यहाँ भी है। आइए अगला देखते हैं, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं। देखिए आज के समय में तो कंप्यूटर हर जगह अप्लाई होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें हम लोग ने चुनी है, वो आप देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। पहला है एजुकेशन। पहला क्या है बच्चों, एजुकेशन है। यूज्ड इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। अब आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं तो ये तो आप ही के ऊपर लागू हो गया कि एजुकेशन के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल मतलब डिवाइस का यूज तो कर ही रहे हैं आप। हेल्प इन ऑनलाइन क्लासेस, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल लाइब्रेरीज एंड रिसर्च। ठीक है,
जैसे डिजिटल लाइब्रेरी भी आ गई हैं, आप कुछ जगह के पासेस लेके ऑनलाइन ऐप से उस पर कई किताबें पढ़ सकते हैं, कई चीज़ें सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे चलती हैं, कई जगह चलती हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी अलग अलग हैं, तो ये भी आपका क्या है, कंप्यूटर की मदद से होता है। स्टूडेंट यूजेस कंप्यूटर फॉर असाइनमेंट, आप असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, और सिमुलेशन और नई नई चीजों को सीखने के लिए भी यूज करते हैं। किस चीज का, कंप्यूटर्स का। अगला देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, बिजनेस। बिजनेस में भी कंप्यूटर यूज होता है बच्चों। कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन ऑफिसेज फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लिए, पेरोल, पेरोल मतलब सैलरी बनाने के लिए, बिलिंग मतलब बिल बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन मतलब अपने डेटा को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए, एंड रिकॉर्ड कीपिंग। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर के पास स्टोरेज है, तो वहां पे बहुत ज्यादा रिकॉर्ड आप रख सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर बहुत ज्यादा रिकॉर्ड को हैंडल भी कर सकता है। दूसरा है, दे सपोर्ट ऑनलाइन बिजनेस। अब ऑनलाइन बिजनेस भी आप कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स। जैसे ई कॉमर्स का मतलब होता है परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स थ्रू ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से गुड्स को खरीदना या बेचना, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, मीशो, ये सब आपके क्या है, ई कॉमर्स है, ठीक है। और आप बैंकिंग भी कर सकते हैं अब अपने घर बैठे कंप्यूटर से। एंड स्टॉक मार्केट ऑपरेशन, स्टॉक के भी सारे ऑपरेशन आप कर सकते हैं अपने घर बैठे कंप्यूटर से, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय ऑटोमेटिंग रूटीन टास्क, आप अपने डेली के काम भी इससे कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिंग रूटीन टास्क, इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और आपका डेटा भी अच्छा बनेगा। तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगला है आपका कम्युनिकेशन के लिए। कंप्यूटर अलाउ इंस्टेंट कम्युनिकेशन, इंस्टेंट मतलब का तुरंत। कंप्यूटर अलाउ इंस्टेंट कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, चैट, वीडियो कॉल एंड सोशल मीडिया, ठीक है। आप मेल भेज सकते हैं, आप चैटिंग कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, और आप सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे से, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये सब पे भी आप जुड़ के एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, जो आप लोग को तुरंत चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। ये मैसेज तुरंत डिलीवर होता है। दे कनेक्ट पीपुल ग्लोबली इन सेकेंड्स वाया द इंटरनेट, इंटरनेट की मदद से अब आप किसी से कभी भी कहीं भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई आपको वो बंधन नहीं है कि एरिया लिमिटेड है, ठीक है बच्चों। तो ये होता है आपका कम्युनिकेशन, दे कनेक्ट पीपुल ग्लोबली, ग्लोबली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। चौथा देखते हैं, हेल्थ केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ केयर में भी क्या यूज होने लगा है बच्चों, कंप्यूटर यूज होने लगा है। यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए, मेडिकल रिसर्च, नए नए रिसर्च करने के लिए, डायग्नोसिस की क्या बीमारी है इसके लिए, एंड ऑपरेटिंग मशीन्स, ठीक है। और कुछ मशीन ऐसी हैं जो आपकी मदद करेंगी ऑपरेशंस में, इसके लिए भी, ठीक है। हेल्प इन टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड एडवांस सर्जरी। अब ये क्या है, आपको ऑनलाइन क्या सजेस्ट कर सकती है, मेडिसिन सेलेक्ट कर सकती है, इसीलिए टेलीमेडिसिन। आपको डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेंसी मिल सकती है, मतलब डॉक्टर को आप बीमारी बताएंगे, जानकारी, आप डॉक्टर से रूबरू हो सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, नेट की मदद से। और बड़ी बड़ी सर्जरीज में भी मशीन का यूज होता है, जैसे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें डिवाइस को बॉडी के अंदर भेजते हैं और बाहर कैमरे में उसको देखते हैं, तो वहां पे भी आपका क्या है, मशीन यूज होती है, कौन सी, कंप्यूटर। अगला है यूजफुल इन एनालाइजिंग मेडिकल रिपोर्ट लाइक सिटी स्कैन एंड एमआरआई, सिटी स्कैन और एमआरआई को करने और उसको एनालाइज समझने के लिए भी किसका यूज होता है बच्चों, कंप्यूटर का यूज होता है। अगला है हमारा इंटरटेनमेंट। अगला क्या है बच्चों, फिफ्थ वाला हमारा इंटरटेनमेंट, ठीक है। कंप्यूटर से हमें इंटरटेनमेंट भी मिलता है, यूज्ड फॉर वॉचिंग मूवीज, लिसनिंग टू मूवीज, सॉरी लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग गेम्स एंड स्ट्रीमिंग वीडियोस, ठीक है। अब इंटरटेनमेंट में क्या है, आप गाना सुन सकते हैं, आप पिक्चर देख सकते हैं, आप गेम खेल सकते हैं, और आप अपनी वीडियो को भी क्या कर सकते हैं बच्चों, स्ट्रीम कर सकते हैं, किसकी मदद से, कंप्यूटर की मदद से। अगला है प्रोवाइड एक्सेस टू डिजिटल आर्ट, आप ऑनलाइन आर्ट्स बना सकते हैं कई सॉफ्टवेयर की मदद से, एनिमेशन बना सकते हैं, और मल्टीमीडिया एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको जो वीडियो प्रोवाइड की जाती है किसी भी चैनल के द्वारा, वो एडिट होता है, तो इसको भी आप कंप्यूटर के द्वारा ही क्या करते हैं, कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का आपका एंटरटेनमेंट ही है। डिजिटल आर्ट, आप ऑनलाइन 3D आर्ट बना सकते हैं, आप एनिमेशन भी सीख सकते हैं, जैसा कि आप कार्टून वाले
कैरेक्टर जो देखते हैं वो एनिमेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, आइए 6 पॉइंट देखते हैं, साइंस एंड रिसर्च। ठीक है, साइंस और रिसर्च में भी बहुत ज्यादा यूज होता है क्या आपका, कंप्यूटर। साइंटिस्ट यूज कंप्यूटर्स फॉर एक्सपेरिमेंट एंड स्पेस रिसर्च एंड वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, साइंटिस्ट अब क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट में, रिसर्च में, स्पेस की रिसर्च में और वेदर फोरकास्टिंग में। कैसा मौसम रहेगा, हमें इस समय ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, स्पेस में जो भी डेटा मिला है उसका रिसर्च करने के लिए और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हमने पिछली क्लास में फिर पढ़ा था सुपर कंप्यूटर के बारे में, और ये भी बताया था कि ये कहाँ यूज होते हैं, आपके इसरो और नासा में। इंडिया का सुपर कंप्यूटर परम 8000 और दुनिया का क्रे 1। हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर आर यूज फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड सिमुलेशन। इसका मतलब क्या है, जटिल कैलकुलेशन और सिमुलेशन के लिए क्या यूज होता है बच्चों, आपका सुपर कंप्यूटर यूज होता है। ठीक है बच्चों, आते हैं 7 पॉइंट पे, जो कि है गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। कंप्यूटर्स आर यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, टैक्स कलेक्शन, डिफेंस एंड पब्लिक वेलफेयर स्कीम। ठीक है, कंप्यूटर किसे यूज होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब कि लोगों की भलाई के लिए, डिजिटल रिकॉर्ड उनका रिकॉर्ड रखने के लिए, टैक्स कलेक्शन कितना टैक्स आया इसके लिए, डिफेंस में यूज होता है और पब्लिक वेलफेयर स्कीम में और लोगों की भलाई में यूज होता है। ठीक है, क्या यूज होता है, कंप्यूटर्स का यूज होता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं, मतलब आप इसी पे डेटा बनाते हैं तो वो लोगों की भलाई करता है, कितना टैक्स कलेक्शन हुआ इसका डेटा उसमें होता है। ठीक है, डिफेंस के लिए अलग अलग आपकी जो मिसाइल्स हैं वो सब किससे चलती है, कंप्यूटर से ही चलती हैं, तो ये सब चीजें होती हैं। सेकेंड पॉइंट है यूजफुल इन ऑनलाइन सर्विसेज लाइक आधार, पैन एंड ई गवर्नर। ठीक है, यहाँ पे ई गवर्नर नहीं होगा बच्चों, ई गवर्नेंस होगा। ठीक है, इसको सही कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आधार कार्ड भी ऑनलाइन बनेगा, पैन कार्ड भी ऑनलाइन बनेगा, और ई गवर्नर कुछ नहीं होता बच्चों, यहाँ पे ई गवर्नेंस होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट की सुविधाएं जो आपको ऑनलाइन मिलती हैं उसे हम लोग ई गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे ऑनलाइन हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन करा लेना, ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर लेना, आपका वो बन जाना ऑनलाइन पासपोर्ट उसपोर्ट, तो ये सब आपका क्या है, ई गवर्नेंस है। ठीक है, आइए 8वां देखते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस। यूज्ड फॉर एटीएम सर्विसेज, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, लोन प्रोसेसिंग एंड अकाउंट मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्या है बच्चों, एटीएम में भी यूज होता है, कंप्यूटर ही या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप मोबाइल से भी करते हैं, आप कंप्यूटर से भी करते हैं। लोन प्रोसेसिंग, ठीक है, लोन को लेन देन का भी काम कंप्यूटर से ही होता है। एंड अकाउंट मैनेजमेंट, और अकाउंट के भी, खातों का मैनेज करना भी किसका काम है, कंप्यूटर का ही काम है। तो कंप्यूटर सेक्टर में भी अब यूज होता है, क्योंकि कंप्यूटर की वही है, रिलायबिलिटी अच्छी है, वर्किंग स्पीड अच्छी है और डेटा स्टोर कर सकते हैं। इनेबल डिजिटल पेमेंट एंड मोबाइल बैंकिंग, ये क्या कर सकता है, ये डिजिटल पेमेंट और मोबाइल बैंकिंग को भी ये एक्टिवेट करता है, कौन, कंप्यूटर। इनेबल का मतलब होता है ऑन करना या एक्टिवेट करना। अगला है ट्रांसपोर्टेशन, यूज्ड इन टिकट बुकिंग, ट्रैफिक कंट्रोल, जीपीएस नेविगेशन एंड एयरलाइन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में आप टिकट बुक कर सकते हैं, आप ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं, आप जीपीएस लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, आप एयरलाइन और रेलवे के मैनेजमेंट भी देख सकते हैं, उसमें भी सिग्नल होता है, आप उनका टाइमिंग देख सकते हैं, कौन अराइव हुआ कौन नहीं अराइव हुआ, कौन अराइव हुआ कौन नहीं अराइव हुआ। ठीक है, ये सब आप किसमें देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में। प्रोवाइड सेफ्टी मॉनिटरिंग इन व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ठीक है, आप अपने क्या व्हीकल में भी सेफ्टी मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे आजकल ई व्हीकल जो आ गए हैं उसमें सारी चीजें अब इसी से चलती है, सॉफ्टवेयर से ही। ठीक है, लॉक तक के लिए पासवर्ड डाला जाता है, तो वो सब अब क्या है आपका ट्रांसपोर्टेशन कंप्यूटर के द्वारा, मतलब सॉफ्टवेयर के द्वारा हो गया है। और आज का आखिरी टॉपिक है बच्चों, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। यूज्ड इन आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन थ्रू कैड, मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, घर का नक्शा, पुल का नक्शा, या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी या उसके बारे में उसको बनाना, 3D मॉडल कैसा लगता है। एक सॉफ्टवेयर आता है, कोर्स है आपका कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, उसके थ्रू ये सब, उसके थ्रू हम लोग ये सब करते हैं,
इसको हम लोग कहते हैं आर्किटेक्चर करना, ठीक है, चीजों को बनाना। ऑल्सो यूजफुल इन एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइन एंड 3D मॉडलिंग। आजकल जो घर के नक्शे बनते हैं बच्चों, वो 3D में ही बनते हैं, ठीक है, वो किस में बनते हैं बच्चों, 3D में ही बनते हैं। इसीलिए ये सबके लिए, आपके लिए कंप्यूटर अच्छा है, आप सबके लिए ये कंप्यूटर क्या है, बहुत बेस्ट है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ 10 चीजें हैं, आप इससे समझ गए होंगे कि कंप्यूटर जो है बच्चों वो कितना जरूरी हो गया है। तो आप सबको ये सीखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो आपको अगर चीजें पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें प्रेस। और आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी जा सकते हैं, टेलीग्राम पे भी। नंबर ये वाला सेव कर लीजिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और हाँ, अगर कोई भी दिक्कत हो किसी शब्द में, किसी शब्द की मीनिंग ना समझ में आ रही हो, तो वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं शब्द के साथ, उसका भी रिप्लाई आपको दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। और एक चीज और, आप लोगों से एक सवाल पूछना था कि कंप्यूटर और लैपटॉप में क्या अंतर है, ठीक है। तो जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे वो हमें रिप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।